Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And welcome again to the series of Docker for DevOps, जो कि पार्ट है हमारा कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन की मल्टीपल सीरीज में। सो आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद कंटेनराइजेशन। अब हम बिल्कुल रेडी हैं अपने कंटेनराइजेशन के सफर को स्टार्ट करने के लिए। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्विकली हम देख लेते हैं कि कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक अप्रोच, ये क्या दो अप्रोचेज हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। एंड देन वी विल बी हैविंग अ क्विज, एक क्विज होगा हमारा, और फिर आखिर में हम क्विकली रिव्यू करेंगे ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है हम उसको रिवाइज कर सकें। सो आफ्टर एजेंडा हम टॉपिक पर आते हैं अपने। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास सर्वर्स थे बहुत सारे और उन सर्वर्स में मुख्तलिफ एप्लीकेशन थी, तो वो एक बड़ा हैसल था हमारे लिए उनको मैनेज करना। हमें क्या प्रॉब्लम होती थी, एक तो सर्वर मैनेज करने पड़ते थे, प्लस साथ में हर सर्वर की अपनी कैपेसिटी तो वो हमें देखना पड़ता था, प्लस कुछ सर्वर की पे लोड कम है, कुछ पे ज्यादा है, तो हम बार बार उनको चेंज कर रहे होते थे। फिर हमने कहा कि नहीं, चलो अब हम सर्वर्स के बाद वर्चुअलाइजेशन पे जाते हैं कि जहां पर हमारा सिंगल सर्वर ही होगा और उसकी हाई कैपेसिटी हम ले लेते हैं। बट उस हाई कैपेसिटी में हम क्या करते हैं कि हम एक ओएस इंस्टॉल करते हैं उस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नॉर्मली विंडोज लिनक्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर डालते हैं हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। और वो हाइपरवाइजर हमें मदद करेगा कि हम डिफरेंट वीएम्स क्रिएट कर लें। हर वीएम का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसकी कुछ लाइब्रेरीज होंगी एंड देन एप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारा जो वीएम ए है ये हमारा ईमेल सर्वर है। वीएम टू जो है हमारा, या आप कह लें कि ये भी ईमेल सर्वर का बैकअप है। और ये ऐप टू है, ये हमारा डेटाबेस सर्वर है। यानी कि हम एक ही सर्वर के ऊपर तीन डिफरेंट मशीन्स या तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस चला रहे हैं। ये तीन डिफरेंट एप्लीकेशन एक कंपनी की भी हो सकती हैं, डिफरेंट कंपनीज की भी हो सकती हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स की भी हो सकती हैं। तो ये जो कुछ बेनिफिट हमें मिला था वर्चुअलाइजेशन में, बस साथ साथ कुछ उसके चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस क्या थे? फॉर एग्जाम्पल कि आपको मल्टीपल ओएस इंस्टॉल करने पड़ रहे थे। तो डेफिनेटली जब आप ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करता है। रिसोर्सेज से क्या मुराद है? आपकी रैम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपका सीपीयू हो गया, एंड डेफिनेटली लाइसेंसिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही थी। फिर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक एक वीएम इन्वायरमेंट में आता था वो ये था कि अगर लेट सपोज मुझे एप्लीकेशन बी में या वीएम बी में कस्टमर ने कहा कि भाई मेरी 4 GB से 8 GB रैम कर दो, तो बाकी जो वीएम्स है वो भी सफर होंगी। मे बी वो उसी कंपनी की हो, मे बी वो डिफरेंट किसी कस्टमर की हो। सो इन सारे मसलों के लिए फिर हम बाद में हम कंटेनराइजेशन पे गए थे, उस पर हम अभी दोबारा डिस्कस करेंगे। बट एक कॉन्सेप्ट जो हाइपरवाइजर वाली हमने बात की थी कि हाइपरवाइजर वो क्या सॉफ्टवेयर है। बेसिकली हाइपरवाइजर एक लेयर है जो आप ओएस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। वो क्या करता है, वो आपके ओएस को आइसोलेट करता है, आपके बाकी जितने भी मतलब आपकी जो वीएम्स को आइसोलेट करता है आपकी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यानी कि आपकी सर्वर पे क्या हो रहा है इस वीएम को नहीं पता, इस वीएम में क्या हो रहा है इस वीएम को नहीं पता। दे ऑल आर सेपरेट, ये हर एक एक साइलो में है, ये एक अलग, समझ लिया, आइलैंड्स है। ठीक है ना? इसका अपना पूरा एक ओएस भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, इसकी लाइब्रेरीज भी होंगी और एप्लीकेशन भी होंगे डेफिनेटली। सो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, VMware है, Oracle वर्चुअल बॉक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअलाइजेशन का हम बेनिफिट लेते हैं। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इवन अभी भी हम काफी जगह पर यूज करते हैं। इवन अगर आप आगे जाके हम जब कंटेनर पे बात करते हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि वीएम की मदद ली जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम कंटेनराइजेशन को डिस्कस करते हैं, जहां पर हमने देखा था कि भाई हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सर्वर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व, बेसिकली ये सर्वर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस नेटवर्क एवरीथिंग रिसोर्सेज, उसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और उस पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया डॉकर। अब यहाँ पर हम क्योंकि डॉकर की सीरीज में बात कर रहे हैं तो हमने डॉकर की, यानी और भी कंटेनर के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल किया। डॉकर ने क्या किया कि मुख्तलिफ कंटेनर्स आपके लिए बना के दे दी। अब हर कंटेनर एक आइसोलेटेड तो है, आप कह सकते हैं कि हर कंटेनर एक स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स है, लेकिन आपको एक साथ में एक चीज और भी दिख रही है कि इस एप्लीकेशन ए लिखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, इसमें कोई ओएस नहीं दिख रहा आपको, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात समझ में नहीं आ रही। क्यों?
कि जो भी कंप्यूटिंग यूज करनी होगी वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की या होस्ट मशीन की जो ओएस है वो यूज करेगा। सो आप समझ सकते हैं कि कंटेनर इज वेरी लाइट वेट, उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन डालें, उसको रन करें, उसको वो बहुत फास्ट बूट होगा। उसमें आप कोई भी इमेज डालें, वो इमेज उबंटू भी की हो सकती है। उबंटू एक लिनक्स का फ्लेवर है। वो कोई वेब सर्वर भी हो सकता है, Nginx हो गया, IIS हो गया, या कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, जेंकिंस हो गई, CI/CD की पाइपलाइन के लिए हम यूज करते हैं, या कोई गेम हो गया, कोई भी चीज आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को या कंटेनर में डाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, सिक्योर इस सेंस में कि एवरी कंटेनर इज सेपरेटेड, वो अलग से है, बिल्कुल सेपरेट है। सो इट्स ऑल्सो मतलब उसमें आइसोलेशन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम कभी कभार ये भी कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बहुत सारे VMs यूज कर लें, यानी कि एक VM के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स भी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंटेनर इज वेरी वेरी लाइट वेट, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू VM या मशीन की अगर हम बात करें। सो मल्टीपल कंटेनर्स कैन बी एडिड, हम उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साथ में आप मल्टीपल कंटेनर चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिडंडेंसी का भी फैक्टर आ जाता है। अब जो हमने वर्चुअलाइजेशन की बात करी और कंटेनराइजेशन की बात करी, इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं इन वन स्लाइड, ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए कि भाई नॉर्मल सिनारियो में जब हम आज से पहले सर्वर्स यूज करते थे, उस पर आप एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे और बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते थे। हर एप्लीकेशन डिफरेंट होती थी। बट अगर आप चाहते थे कि भाई ये मजीद बढ़े, तो फिर आप सर्वर्स ऐड कर देते। बट किसी ने कहा नहीं भाई, अब आप सर्वर पे ना काम करें, आप वर्चुअलाइजेशन पे चले जाएं। तो क्या किया आपने, हार्डवेयर के ऊपर OS इंस्टॉल किया, OS के ऊपर हाइपरवाइजर डाला, और फिर आपने VMs क्रिएट कर ली। अब इस VM में दो एप्लीकेशन चल रही हैं, इस VM में भी दो एप्लीकेशन चल रही हैं। बट ये दोनों VM A और VM B दोनों डिफरेंट है, आइसोलेटेड है, सबका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। में भी यहाँ पर लिनक्स चल रहा हो, यहाँ पर विंडोज चल रहा हो, और मेन OS भी लिनक्स का हो, क्या पता ये डेबियन फ्लेवर हो, ये कोई सेंटोस का हो। सो इट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब आ जाते हैं हम कंटेनर पे, कंटेनर डिप्लॉयमेंट पे, कि जहां पर हार्डवेयर पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर एक कंटेनर रन टाइम डालते हैं। यहाँ पर हमने डॉकर की बात की, क्योंकि हम डॉकर पढ़ रहे हैं। तो डॉकर ने या कंटेनर रन टाइम ने क्या किया कि आपको कंटेनर बनाने की पावर दे दी। इस पावर की मदद से आप मुख्तलिफ कंटेनर बना सकते हैं। हर कंटेनर में अपना एप्लीकेशन चली हुई, किसी में आप जेंकिस इंस्टॉल कर दें, किसी में आप अपना वेब सर्वर डाल दें, किसी में आप अपना ईमेल सर्वर डाल दें, और उसकी जो बेसिक फाइल्स हैं वो भी आप डाल के उसको शिप कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। बट जो भी कंप्यूटिंग पावर होगी वो होस्ट की यूज करेगा, तो इसीलिए दे आर वेरी फास्ट। अब एक क्विक सा मैंने टेबल बनाया है कि कंटेनर में और VM में क्या डिफरेंस होता है। जो कंटेनर है वो बहुत फास्ट बूट हो जाता है, VM थोड़ा टाइम लेती है आप बूट होने में। लेट सपोज जैसे आप सिस्टम की बात करें, लैपटॉप की, सर्वर की, ये उसको ऑन करते हैं तो बूट होने में थोड़ा टाइम लेती है। पहले OS, पहले हार्डवेयर चेक होता है, फिर बायोस चेक होती है, एंड देन फिर आपका OS स्टार्ट होता है। बट कंटेनर चूंकि एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम, चलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कंटेनर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही फास्ट होता है। इवन मिली सेकेंड्स और समटाइम सेकेंड्स में आपका कंटेनर रेडी हो जाता है। अब जो भी टाइम है वो एप्लीकेशन का टाइम है, कितने मिनट एप्लीकेशन रेडी होती है। बट VM टेक्स ऑलमोस्ट अ मिनट और समथिंग। तो ये एक कंपैरिजन था। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वर्चुअलाइजेशन की बात कर ली, कंटेनराइजेशन की बात कर ली। अब एक प्रॉब्लम पे हम चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन फिर उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं अपनी जो नॉलेज हमने डिस्कस की है उससे। लेट सपोज रियल लाइफ में हमारे पास वेबसाइट्स भी होती हैं, डेटाबेस भी होते हैं, मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ सर्विसेज चल रही होती हैं। कोई डिप्लॉयमेंट चल रही है VM पे, कोई सर्वर पे चल रही होती है, कोई क्लाउड पे चल रही होती है। मतलब इट्स अ मिक्स एंड मैच। अब क्या ही क्या ये पॉसिबल है कि ये सब एप्लीकेशन को आप मुख्तलिफ जगहों पर मैनेज कर रहे हो, तो उसको किस तरह आप मैनेज करेंगे ना। कोई लैपटॉप पे चल रही है, कोई प्रोडक्शन ग्रेड पे चल रही है, कोई कहीं पे चल रही है, उन सब एप्लीकेशन को आप किस तरह मैनेज करेंगे। क्योंकि हमें ये बात पता है कि आजकल के ज़माने में जब एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर इतने वर्सटाइल हो गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़र इंटरेक्टिव हो गई हैं, तो आप क्लाउड पे भी जा चुके हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि भाई हमारी जो एप्लीकेशंस है ना, वो बहुत वर्सटाइल हो गई हैं।
तो इस पे थोड़ा सा हम सोचते हैं कि भाई ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट जगह पर चल रही हैं, इनको हम किस तरह मैनेज करें। क्या हम अपनी कोई नॉलेज जो हमने एक्वायर की है उसकी मदद से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। अब मल्टीपल एप्लीकेशंस की हमने बात की, वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ओवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई कि हमारी वेबसाइट है वो हमारे सर्वर पे चल रही है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हमारे क्लस्टर पर चल रही है, कोई हमारी टेस्टिंग एप्लीकेशन है जो कि हमारे लैपटॉप पर चल रही है, मिक्स एंड मैच चल रहा है। तो उन सबको हल करने के लिए हमारे जहन में आइडिया है कि अभी जो हमने नॉलेज यूज की थी कंटेनराइजेशन, क्या ही अच्छा हो कि हम हर एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर दें विद द यूज ऑफ डॉकर, और उस डॉकर की मदद से उस कंटेनर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम उस कंटेनर को अपने वीएम पे भी चला सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, अपने सर्वर पे भी चला सकते हैं, अपने क्लाउड भी चला सकते हैं, इवन कस्टमर के डाटा सेंटर में चला सकते हैं, हम कहीं भी उसको, और हम उसको आराम से मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कंटेनर्स बनाए, हमने कभी हमारा डाटा सेंटर जो है ना वो अब फुलफिल हो चुका है, फिल हो चुका है, हम उसको अपने क्लाइंट के डेटा सेंटर मूव कर दें। तो मूवमेंट इज माइग्रेशन इज वेरी इजी। तो अब कंटेनर्स की जब हम मजीद लाइफ साइकिल देखेंगे तो यू विल सी कि भाई कंटेनराइजेशन करने के कितने फवायद हैं। और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई कंटेनराइजेशन करने के फायदे क्या है और उसके साथ हमें क्या क्या एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है। सो ये चीज भी हमें याद रखनी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज देखेंगे। अब हमने कंटेनराइजेशन की बात कर ली, वर्चुअलाइजेशन की बात कर ली, उसको अपने प्रैक्टिकली यूज करके देख लिया है कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। बट साथ में हमने ये कहा कि अब चूंकि एप्लीकेशंस हमारी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इवन अब तो वॉचेस पे आ चुकी हैं, स्मार्ट वॉचेस पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और अपनी मर्जी से उसको यूज कर रहे होते हैं। सो दीज आर मतलब वेरी फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेज डेवलप हो रही है। पहले एक जमाना था जब एप्लीकेशन या वेबसाइट बिल्ड होती थी और फिर उनमें चेंजेस बहुत ही रैंडम कभी कभी आती थी। अब इतनी फास्ट चेंजिंग आ रही, इतनी एजाइल हो गई, इतनी आप कह लें कि दुनिया फास्ट मूविंग हो गई कि एप्लीकेशंस में या सॉफ्टवेयर में फीचर्स एडिशन, बग रिमूवल बहुत फास्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि शायद हर मिनट पे अपडेट होती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो फीचर्स हर महीने ऐड कर रही होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हर कुछ वीक्स बाद अपने पास नए फीचर्स और नए जो है ना वो एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर रही होती हैं। सो थिंग्स आर वेरी फास्ट नाउ, जो कि पुराने जमाने से थोड़ा हट के, क्योंकि पहले जमाने में मोनोलिथ आर्किटेक्चर को जरा नॉर्मली हम फॉलो करते थे, अब हम मूव हो रहे हैं माइक्रो सर्विसेज। अब ये मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज से हमारे जहन में क्या बात आती है, ये दो वर्ड हमने जो स्टार्ट में डिस्कस भी किए थे कि एजेंडा में, कि हम मोनोलिथ अप्रोच को समझेंगे और माइक्रो सर्विसेज अप्रोच को हम समझेंगे। सो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने दिया आपको। अब थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज को हम समझें, फिर इन दोनों नॉलेज को हम इंटरेक्ट करेंगे अपने जो नॉलेज हमने अभी पढ़ी है डॉकर की या कंटेनर की, उससे हम मिलाने की कोशिश करेंगे। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर प्रीवियस जमाने में था कि एक सिंपल आर्किटेक्चर जहां पर एक मल्टीपल लेयर्स मिलकर काम कर रही होती थी और वो सारी आपस में मिलकर काम कर रही होती थी। सिंपल आर्किटेक्चर होता था, बट सिंपल इजी टू डिप्लॉय होता था, एक दूसरे पर सब साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। और लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता था, जिससे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी किसी ने स्टार्ट की स्टार्टअप के नाम से, तो अब वो बंदा जो है उसका सीईओ भी है, बट वो बिजनेस एस्पेक्ट भी देख रहा है, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, और उनकी कुछ 4-5 बंदों की टीम है, तो वो मिलकर काम कर रहे हैं। बट एस देयर कंपनी या स्टार्टअप बिल्डअप होता है और वो फिर आगे जाके एक बड़ी कंपनी बनते हैं, तो वो उसको डिवाइड कर देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, डायरेक्टर्स ऐड करते हैं, फिर उसमें डायरेक्टर्स क्या कि मैनेजर्स के लेयर्स ऐड करते हैं, फिर मल्टीपल टीम्स ऐड करते हैं कि भाई ये इंजीनियरिंग की टीम है, ये फाइनेंस की टीम है, फाइनेंस के बाद ये मार्केटिंग की टीम है, उसके बाद ये सेल्स की टीम है, एंड देन फिर एक एचआर की टीम है, और उन सब के ऊपर उनके रिस्पेक्टिव हेड्स होते हैं, फिर वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं सीटीओ को या सीईओ को, एंड इस तरह पूरी हिरार्की बनती है। तो काम आप डिवाइड कर देते हैं। तो यही काम हमने सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी किया है, जिसको हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें। आसान लफ्ज में माइक्रो मीन्स छोटा, और सर्विस मीन्स कि आपने सर्विसेज को स्मॉल पीसेस में तोड़ दी। अब ये सारी बातें सॉफ्टवेयर के हवाले से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
कंटेनराइजेशन की जितनी भी हमने नॉलेज ली है, तो हमने जब बात की थी कि किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को हम कंटेनर में डालते हैं और उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वो पिक्चर दिखाने का मकसद ही ये था कि भाई कि जो एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर को हम अगर कंटेनर में डालते हैं तो उससे पहले हमें उसका आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, उसको हम बड़ी एप्लीकेशन को बहुत स्मॉल पीसेस में तोड़ना पड़ेगा ताकि वो उसको हम कह सकें कि ये माइक्रो सर्विसेज है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप स्मॉलर चंक में तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, बेसिकली एक बड़े काम को आप स्मॉल काम में तोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक असाइनमेंट मिलता है, तो आप क्या करते हैं, भाई मेरा असाइनमेंट है, लेट सपोज 20 क्वेश्चन करना है, तो आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 क्वेश्चंस करूंगा मैं, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स करूंगा, फिर 3 अनसीन पैसेजेस करूंगा। इस तरह आप डिवाइड कर देते हैं छोटे हिस्सों में, ताकि आपका सेंस ऑफ अप्रिसिएशन भी आए और अचीवमेंट भी मिले, और प्लस आपका जो एक बिगर टास्क है वो फुलफिल भी हो जाए। सो माइक्रो सर्विसेज का भी कॉन्सेप्ट इस तरह का ही कि आप एक बिगर टास्क को या एक पूरी वेबसाइट को, एप्लीकेशन को आप स्मॉलर चंक में तोड़ देते हैं। हर चंक का एक सर्टेन स्पेसिफिक काम होता है, और वो स्पेसिफिक काम एक कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। यानी कि अब हम अपनी नॉलेज को मिला रहे हैं बारी बारी, कि हमने एक बड़ी एप्लीकेशन को, वेबसाइट को माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक किया। वो माइक्रो सर्विसेज आर वेरी इजी टू डिप्लॉय, वेरी फास्ट, बिकॉज वो बहुत छोटे साइज की होती हैं। और वो आप कंटेनर में बिल्ड करने का फायदा क्या हो गया कि वो इजीली आप कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं, इजीली कहीं भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपके पास हार्डवेयर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का इंडिपेंडेंस सी आ गई। यानी कि आपको ये नहीं हुआ कि आपके डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई, वो लेट सपोज उसने मैक पे बनाई या उसने लिनक्स से बनाई, और आपके पास विंडोज है, तो ये आपको प्रॉब्लम हुई। अक्सर ये हम होता है कि भाई मेरे पास ये एप्लीकेशन चल रही थी, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त को दी तो उसमें वहां पर नहीं चल रही थी, बिकॉज मेरे पास विंडोज 11 थी, उसके पास विंडोज 10 थी मे बी, या विंडोज 7 थी, या लिनक्स का कोई वर्जन था। सो दैट प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के साथ साथ हमने उसको कंटेनराइजेशन में उसको की नॉलेज को भी ऐड किया, और साथ में हमने माइक्रो सर्विसेज के जो बेनिफिट थे वो ऐड कर लिए। अब एक और कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बात की कि हमारे डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई, और अपने टीम लीड को बोला भाई आप चेक कर लें। टीम लीड ने कहा बिल्कुल ठीक है। बट जैसे ही क्यूए डिपार्टमेंट को, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को भेजी वो एप्लीकेशन, तो उसने कहा भाई ये तो चल ही नहीं रही, मैं चेक क्या करूँ इसको, इसमें बग्स तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मुझे ये एप्लीकेशन रन तो हो। तो मैंने उससे पूछा भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? उसने कहा भाई मेरे पास विंडोज 7 है, क्यूए वाले के पास। इसने कहा सर मैं तो विंडोज 11 पे बनाया है। अब ये एक इशू आ गया, या लिनक्स है या मैक है। तो उन सारे मसलों को भी आपके कंटेनर ने आपने हल कर दिया, डॉकर ने हल कर दिया। कैसे कर दिया? कि जो भी एप्लीकेशन बनाए उसको कंटेनराइज कर दें, और उसको आप फिर अपने क्यूए वाले को दे दें, वो एप्लीकेशन को इन कंटेनर में रन करेगा, और चाहे उसके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, वो आराम से उसको देख लेगा। सो कंटेनर के ये बहुत बेनिफिट्स हैं। आगे लेक्चर में हम देखेंगे, जब हम मजीद कंटेनर और डॉकर पढ़ेंगे, तो उसके और यूज केसेस क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट है, हम साथ में वो भी देखेंगे। बट फॉर नाउ आज के लिए इतना ही काफी है। बट जाने से पहले एक छोटा सा क्विज, और फिर हम क्विकली रिव्यू करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, एंड देन फिर हम एंड करेंगे। अच्छा, वाई व्हेन डू वी प्रेफर टू यूज कंटेनर? हम कंटेनर कब यूज करना चाहते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल डेवलपर छुट्टी पर हो, या जब हमें रिलीज साइकिल फास्ट चाहिए होता है, या जब कॉस्ट को हमें कट डाउन करना होता है, या ऑल ऑफ द अबव। इसका मैसेज पे या चैट पे आप जो है ना कमेंट के जरिए आप इसका आंसर दीजिएगा, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसको रिव्यू भी कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन का डिफरेंस पढ़ा। वर्चुअलाइजेशन इज समथिंग लाइक कि भाई एक होस्ट के ऊपर या एक सर्वर के ऊपर आप होस्ट ओएस इंस्टॉल करें, ऑपरेटिंग सिस्टम करें, उस पर एक सॉफ्टवेयर डालें जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं, फॉर एग्जांपल VMware या नोरिकल वर्चुअल बॉक्स, और उसके ऊपर आप मल्टीपल VMs के लिए, हर VM एक आइसोलेटेड सिनेरियो पे काम कर रही होगी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, उसमें एप्लीकेशंस भी होंगी, उसमें उसकी रिपोजिटरीज भी होंगी, उसकी लाइब्रेरी फाइल्स भी होंगी, और वो सब VMs आपस में सेपरेट सेपरेट काम कर रहे होंगे। बट ऑन द अदर हैंड कंटेनर्स की बात करें, कि वहां पर कोई ओएस नहीं होगा, जो आपका होस्ट का ओएस होगा वो ही कंटेनर को सपोर्ट कर रहा होगा। तो कंटेनर्स आर वेरी फास्ट, वेरी एजाइल, वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट टू बूट अप। लेकिन साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई कंटेनर्स हम कब यूज करें।
हर वक्त तो कंटेनर हमें नहीं यूज करना चाहिए, कि जब हमें फ्रिक्वेंट आपकी चेंजेस चाहिए उस वक्त हम कंटेनर्स यूज करें, या हमें रैपिड ग्रोथ चाहिए, ये आप बताइएगा। उसके अलावा हमने माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथ अप्रोच को डिस्कस किया कि पहले इनिशियली क्या होता था कि एप्लीकेशन ना मोनोलिथ अप्रोच होती, मोनो यानी सिंगल टोन में चल रही होती थी, कि हर एक एप्लीकेशन है उसका ये पार्ट है वो आपस में मिला हुआ, अगर ये पार्ट फेल होगा तो ये भी फेल हो जाएगा, ये फेल होगा तो ये वाला फेल हो जाएगा, इस तरह डिफरेंट। मैं अगर इसको थोड़ा सा क्विकली ड्रॉ करना चाहूँ, लेट सपोज ये वाला पार्ट है वो इस पर डिपेंडेंट है, ये वाला पार्ट इस पर डिपेंडेंट है, और इस तरह वो काम कर रहा हो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, जो हमारा माइक्रो सर्विसेज जो आर्किटेक्चर, उसमें आपने एक बड़े एप्लीकेशन को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ ली। लेट सपोज मैं कहूँ कि भाई ये पूरा एक मेरा वेब पेज है, इस पूरे वेब पेज को मैंने मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ये फ्रंट एंड एक माइक्रो सर्विसेज है, इसकी वजह डेटाबेस जो चल रहा है वो दूसरा माइक्रो सर्विसेज है, और मुख्तलिफ माइक्रो सर्विसेज को हम इजीली जो है वो कंटेनराइज करेंगे और उसको इजीली हम यूज कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमने डिस्कस किए। सो आई होप अगेन कि ये लेक्चर भी आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम डॉकर देखेंगे, डॉकर के फवाइद देखेंगे, और साथ में हम डॉकर का थोड़ा सा एक लैब पार्ट भी करेंगे। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम मोस्टली लैब पार्ट्स को कन्वे करेंगे। स्टार्ट में थ्योरी थोड़ी सी हमने कवर कर ली है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी ऑफ ब्लॉक्स हमने देख ली हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसके बाद फिर हम हर टॉपिक के बाद एक लैब करेंगे, ताकि हमारी जो थ्योरी है वो लैब के साथ या प्रैक्टिकल के साथ कोरस्पॉन्ड कर ले। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।